कयामत तक धरने पर बैठे किस्मत, तो कयामत पर तक धरने पर बैठे किस्मत, मैं कोशिशों से कभी इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, मैं कोशिशों से कभी इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। ये जो पंक्तियां हैं वो हिमांग के लिए बिल्कुल एकदम सही बैठती हैं। आपको मैं ये बताऊं कि इन्होंने 3 एग्ज़ाम्स इन्होंने बैक टू बैक क्रैक किए थे, जिसमें कि आपका DDA JEE का एग्ज़ाम था, HPCL का एग्ज़ाम था, UPSC ESIC का एग्ज़ाम था। और उन तीनों का DV कराने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद भी जब आपके पास जॉब नहीं रहती है एंड देन उसके बाद आप दोबारा से किसी एक नए एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ते हो और प्रीलिम्स और मेंस में आप इतना अच्छा परफॉर्म करते हो कि आपको CPWD डिपार्टमेंट, एक ड्रीम डिपार्टमेंट आपको अलॉट होता है, तो ये चीज़ें आप जानेंगे हिमांग से कि कैसे उन्होंने इतना स्ट्रगल देखा। साथ ही साथ अगर मैं ये कहूँ कि DV कराने के बाद भी आपके पास जॉब नहीं है तो इंसान कितना डिमोटिवेट हो जाता है। ठीक है, तो ये हम जानेंगे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये सब हम आज हिमांग से जानेंगे। हिमांग हमारे इंजीनियर्स एकेडमी जयपुर में क्लासरूम स्टूडेंट रहे हैं। ठीक है, तो हम इनसे जानेंगे कि इनकी जर्नी कैसे रही और जब इतना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद भी जब सिलेक्शन नहीं मिलता है तो फिर कैसे हम किसी दूसरे एग्ज़ाम के लिए हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं और दोबारा से हम चीज़ों को रिस्टार्ट करते हैं। तो हिमांग, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि फाइनली आपने इतना अच्छा डिपार्टमेंट आपको मिला है। ठीक है, तो पहले तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि कैसा लग रहा है आपको सिलेक्शन के बाद? बहुत खुश हो रही है, इतनी खुश हो रही है कि उसी दिन मम्मी का बर्थडे था तो खुशी और डबल हो गया है ऐसा। मैंने दोस्त को मैसेज आया, मैं तो मम्मी की बात कर रहा था वीडियो कॉल पे, अचानक से पता चला ठीक कि है। ये भी है, तो मम्मी की भी खुशी डबल होगी, पापा हाँ की भी जी। होगी, मेरी भी हो गई, तो बहुत खुश। मतलब देखो कि मम्मी का भी बर्थडे था और उसके बाद भाई रिजल्ट भी आ गया तो और खुशी डबल हो जाती है आपकी। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपसे कहती भी हूँ कि देखो जैसे आपने कुछ डॉक्यूमेंट की वजह से आपका पहले सिलेक्शन नहीं हुआ, बट आज देखो आपको इतना अच्छा डिपार्टमेंट मिला है, तो ये चीज़ें हैं कि हमारे लिए ऊपर वाले ने एक बहुत अच्छा प्लान हमेशा रखा रहता है। लेकिन हम थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं जब वो चीज़ हमें नहीं मिलती है, बट अल्टीमेट जो फाइनल रिजल्ट रहता है वो हमेशा बहुत अच्छा रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जैसे ही सिलेक्शन हुआ, आपने नाम देखा कि मेरा नाम तो आ गया है, तो फिर सबसे पहले आपने किसको बताया सबसे पहले? सबसे पहले तुरंत ही मम्मी को फोन कराया ऐसा। ओके। मम्मी ने तो थैंक यू बोला, फिर के बाद तुरंत बहन को बताया, फिर पापा को बताया, सबने बहुत बधाई दी थी जाने, और मम्मी फिर हम तुरंत मंदिर गए ऐसे। ओके। अच्छा, मतलब रिजल्ट आया तो आपने खुद अपना नाम सर्च किया या किसी फ्रेंड्स वगैरह ने आपको बताया? जी मैम, पहले तो मैं तो अपने मम्मी का बर्थडे था मैम, तो मैं तो फोन वोन भी था, तो वीडियो कॉल कर रहा था, अचानक से दोस्त के मैसेज आ रहा है, मैंने कहा दोस्त पे मैसेज भी बहुत आ रहे थे, क्या है क्या? हम्म। तो मैंने बोला कि अभी थोड़ी देर रुक जाते, एक मिनट कुछ आ रहा है मैसेज। पता चला तो सबने विश किया हुआ है, फिर देखा रिजल्ट। मैंने तो सोचा, मैंने एक ही डिपार्टमेंट में रहा था CPWD, और वही मिल गया वाह। ऐसा, एक ही भरा, बाकी 6-7 तो मेरे भरने लायक नहीं था। ठीक है, ठीक है। ओके, तो देखो एक डिपार्टमेंट फिल किया और वही मिल गया तो खुशी और दुगनी हो गई। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे तो आपने ये कैसे चूज़ किया कि मुझे कोचिंग करनी है और यहीं से ही मुझे कोचिंग करनी है? जी मैम, ये तो चलो पहले तो राजस्थान के ये एग्जाम दिए थे, ठीक तो है। उसमें नहीं हुआ सिलेक्शन मेरा। हम्म। फिर लगा कि क्या मिस्टेक क्या है, राजस्थान जीके में आ रही है या फिर स्टेटमेंट क्वेश्चन में आ रही है। ठीक फिर है। लगा कि राजस्थान जीके भी देखे और स्टेटमेंट क्वेश्चन भी देखे, बाकी ये न्यूमेरिकल तो हो जाता है सबसे। तो फिर उसकी वजह से मैंने दोस्त वोस्त से पूछा, सब जगह ने बताया हिंदी में कितनी है, सभी मेरे सारे दोस्त जैसे पढ़े हुए हैं, तो फिर सोचा कि मैं भी यहाँ से ले लेता हूँ, तो तब जाके यहाँ पे एडमिशन हो गया, और फिर ऐसे कंटिन्यू हो रहा है, अभी 1 साल हो गया। 1 साल हो गया आपको कोचिंग करते हुए, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, तो आपने इंजीनियर्स एकेडमी जयपुर से आपने पढ़ा, तो कौन कौन सी फैकल्टी ने आपको पढ़ाया और क्या क्या आप कहना चाहेंगे कि किस तरीके से आपके सिलेबस कंप्लीट होता था, इसके बारे में आप कुछ बताएं। तो सबसे पहले तो अपने जो भी सर पढ़ाते हैं, तो जो उनके ग्रुप में आगे आके बैठता हूँ, सबके आगे बैठता हूँ, तो हाथ से हाथ क्वेश्चन को मैं पूछ लेता हूँ, और ऐसे कर कुछ समझा रहे पढ़ा रहे तो मैं उसकी बातें कॉपी में की साइड में लिख लेता हूँ एक ब्लैंक में, ताकि मेरे को लगता है स्टेटमेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो वहाँ से ऐसे करता रहता था, सारे सब्जेक्ट के करता रहता हूँ मैं ऐसे, इसकी क्लास तो क्लास में याद हो जाती होती है।
एक बार देख लो और इसमें आ गया था। तो देखिए स्टूडेंट, आप अगर क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ते हो और क्लास में जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उसको अगर आप स्टेटमेंट वाइज इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो डेफिनेटली आप अपना अच्छा स्कोर कर पाते हो। क्योंकि देखो ये जो छोटी छोटी मेहनत है, जो छोटे छोटे आपके हार्डवर्क्स होते हैं, यही एक बड़ी रिजल्ट में आपके कन्वर्ट होते हैं, राइट। अब मैं आपसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी कि कुछ ऐसा क्लास में आपने पढ़ा टीचर से और देन उसके बाद आपने एग्जाम में आप गए, फिर आपने वहाँ देखा तो आपको डायरेक्ट हिट हुआ कि ये तो ये वाली मैम ने पढ़ाया था या ये सर ने पढ़ाया था, इस तरीके से कुछ याद आ रहा आपको? जी, वो जैसे कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आया है तो सबसे पहले उसकी इमेजिन करना पड़ता है कि कौन सा टीचर ने पढ़ाया होगा। पहले सर की शक्ल वगैरह सब याद आती है, फिर मेरे को रिकॉल करना पड़ता है इस सर ने सोच क्या बोला होगा, थोड़ा सा सोचना पड़ता है। आजकल क्या है स्टेटमेंट क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है तो उस वक्त सर का भी थोड़ा सोचना पड़ता है कि कौन से सर ने क्या बोला होगा, और फिर मैंने तो कॉपी में लिखा नहीं लिखा, ऐसे कर करके थोड़े से क्लासरूम में प्रैक्टिस होती थी और उस वजह से पेपर में भी थोड़ा याद आ जाता है, हाँ सर ने ये बोला था। सर के नाम डिटेल्स कौन से क्या है सब पता चल जाता है। सब पता चल जाता है। तो देखो अगर आप क्लास में, वो भी ऑफलाइन क्लास में, अगर आप ध्यान से चीज़ों को पढ़ते हो तो डेफिनेटली टीचर की जो स्टेटमेंट होता है ना, जो बोलना होता है, वो तक वहाँ पे रिकॉल होती हैं चीज़ें। बट ये है कि आप कितना ध्यान से चीज़ों को सुन रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हिमांक, मैंने भी आपको पढ़ाया, ठीक है, हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट मैंने आपको पढ़ाया था। तो कोई ऐसी बात आपको याद आ रही है जो मैंने आपको बोली हो और आपको मोटिवेट करती हूँ वो बीच बीच में? तो ऐसा कुछ आपको याद आ रहा है तो आप ज़रूर बताएं। वो सबसे ज़्यादा तो आपने मोटिवेट किया है पूरी क्लास में, आपके सारे स्वरों में से मुझे सही आंसर रहता है। और जैसे आपकी बात याद है कि अब पहले तुम अभी पढ़ लो, तुम्हारे पास टाइम है, वरना फिर बाद में लड़की वड़की भी नहीं मिलेगी। और गवर्नमेंट में भले तुम 25,000 रुपये कमा रहे हो, प्राइवेट में 1 लाख रुपये कमा रहे हो, तो 25,000 की ज़्यादा वैल्यू है, गवर्नमेंट की ज़्यादा वैल्यू देती है, प्राइवेट में कुछ नहीं है। ओके। चलो आप क्या है। ओके। तो देखो स्टूडेंट, मैं तो ये हमेशा से कहती हूँ कि स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक टाइम पीरियड होता है जब हम इस स्टेबिलिटी की तरफ को मूव कर सकते हैं, ठीक है। एक एज होती है, उस टाइम पे आप कोशिश कर सकते हो कि आपको एक स्टेबल जॉब मिले एंड देन उसके बाद तो फिर अपनी लाइफ में आप कुछ भी कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब का ही आप सोच रहे हैं, बस यही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास लाइफ में और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एज में अगर हम कहें तो हाँ, आप गवर्नमेंट सेक्टर के लिए आप जा सकते हैं, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स का प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता, ठीक है, लेकिन आपने प्रीलिम्स और मेंस दोनों आपने क्रैक किया है, तो आप स्टूडेंट को क्या कहना चाहते हैं कि दोनों एग्जाम, दोनों चीज़ों को मतलब हम कैसे एक साथ लेकर चलें और कैसे हम इसमें परफॉर्म कर पाएँ? जब मैं प्रीलिम्स का एग्जाम देना जा रहा था तभी मेरे पहले दिल्ली सेंटर आया, सारे दोस्त का चेक हुआ, तब मैं डिमोटिवेट हो रहा था, अंदर अंदर से डिमोटिवेट क्या करना। फिर मैंने बस में मम्मी को तुरंत कॉल करा, मम्मी मैंने कुछ नहीं पढ़ा, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को ऐसा डर लग रहा है ऐसे। मेरा शुरू चुपचाप दिया पेपर ऐसे, जब देखो तो एग्जाम सेंटर में बैठ सब हो यार गया। फिर ऐसे वहाँ से तो थोड़ा मोटिवेशन आ जाती, ये आता है ये आता है ये आता है, तो क्लिक क्लिक करता ना, पता नहीं चलता। तो इसके लिए प्रिपरेशन के पहले तो जैसे मैंने डीडीए में जो मिस्टेक निकली थी, जो डीडीए की प्रिपरेशन करा वो मिस्टेक की सारे मिस्टेक का रिकॉर्ड कर लिया था मैंने सारा उसमें, और फिर उसको रिवाइज करता रहता था, रूम पे खड़े खड़े पढ़ता था, घूम घूम के पढ़ता था, बैठ के नहीं पढ़ता था, बैठ के मुझे बहुत नींद आती है, तो खड़े खड़े घूम घूम के पढ़ता था, उसको बार बार रिवाइज, लगभग उसको 7-8 बार रिवाइज करके एसएससी प्रीलिम्स का पेपर देने चला जाता है। अब देखो स्टूडेंट, आपको हिमांक से ये चीज़ सीखने को मिल रही है कि आपको सारे एग्जाम्स देने चाहिए और इसमें कहीं ना कहीं फैमिली का भी सपोर्ट होना चाहिए। देखो एक अकेला बच्चा तभी कुछ आगे कुछ कर सकता है जब उसके पेरेंट्स सपोर्टेड हों, वो कहें कि हाँ आप एग्ज़ाम दो, ठीक है। क्योंकि देखो एक टाइम पीरियड होता है, स्ट्रगल का टाइम पीरियड होता है, जब आप जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं, सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो इसमें पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो मोटिवेट कर रहे हैं, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगर आपका दूर सेंटर है तो भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओ, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और आप भी अपने पेरेंट्स को मोटिवेट कर सकते हो कि आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो, सेंटर कहीं भी पड़ रहा हो आप एग्ज़ाम दो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम एग्ज़ाम दे चुके होते हैं वहाँ पर जो गलती होती है, ज़रूरी नहीं है कि हर एग्ज़ाम में हमारा सिलेक्शन हो जाए, लेकिन वहाँ पर जो गलतियाँ होती हैं उसे कहीं नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप इम्प्रूव कर सकते हो। आपको पता लगेगा कि हाँ यहाँ मैंने ये गलती करी है, अब अगले उसमें मैंने ये गलती नहीं करनी, और फाइनली फिर आप देखोगे कि इतना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यही है कि देखो अगर आप लगे हो, चीज़ों को अच्छे से कर रहे हो, धैर्य आपने बना कर रखा है, पेशेंस आपने बना के रखा है, तो ऑब्वियसली चीज़ें आपके फेवर में जाती ही जाती हैं,
ठीक है। अब नेक्स्ट मेरा आपसे ये है कि आप क्या मानते हो कि एसएससी जेई को क्रैक करने के लिए हमें मतलब कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितना टारगेट करना चाहिए, कैसे टारगेट करना चाहिए? मैंने अगर पढ़ो तो एक बार में ऐसा पढ़ो कि वो उसी वक्त ही दिमाग में प्रिंट आउट हो जाए। दिमाग में प्रिंट आउट होना बहुत जरूरी है उसी वक्त ही। जैसे मैंने अभी हाइड्रोलॉजी में पढ़ा थे ये है, तो जैसे कि आप भी पढ़ाते थे तो मैं उस वक्त बोले तो मैंने ये दिए हैं ऐसा, जैसे आप भी प्रीवियस पेपर कराते तो ऐसे, तो इस वक्त हाँ, तो देखो हिमांग ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब आपको अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो आप उसे ध्यान से सुनो। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर में भी बताती हूँ कि एक और स्टूडेंट है जिसका सिलेक्शन हुआ है। वो क्लास में मतलब मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि वो क्लास में सबसे शांत रहकर पढ़ाई करता था, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि जो बच्चे ज़्यादा बोलते हैं क्लास में और मतलब जो टीचर पढ़ा रहा उसको सुनने से ज़्यादा ये कोशिश करते हैं कि हम कुछ कुछ बोले, तो उनके माइंड में देखो चीज़ें कम जाती हैं, ये श्योर है। आप टीचर को अगर ध्यान से सुनोगे, वो जो बोल रहा है उसको कैच करने की कोशिश करोगे, तो डेफिनेटली वो चीज़ें जो हैं वो अगर 100% वहाँ से अगर टीचर दे रहा है आपको तो 100% आपके दिमाग में छपेंगी। लेकिन अगर आप बीच बीच में क्रॉस करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, आप ही भूलोगे, क्योंकि टीचर ने तो पढ़ा दिया। उसमें से क्या हुआ कि जितने बच्चे थे उसमें से कुछ बच्चों के माइंड पे तो वो 100% चीज़ें गई और कुछ लोगों ने ऐसी हवा में ले ली चीज़ें। क्योंकि देखो तभी तो फिर सभी का सिलेक्शन नहीं होता, कुछों का ही हो पाता है जो ध्यान से पढ़ते हैं चीज़ों को, ठीक है। चलिए हिमांग, अब हिमांग मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन ये पूछूंगी कि जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, देखो डिमोटिवेट भी बहुत हैं, किसी को 2 साल लग गए हैं पढ़ते हुए, किसी को 4 लग गए हैं, किसी को 6 लग गए हैं, ठीक है। तो इनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि कैसे ये अपने आप को मोटिवेट करें और कैसे ये इस ट्रैक में बने रहें कि अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहें? मैं पहले तो अपने जो भी दोस्त हैं उन सभी दोस्तों के कांटेक्ट में रहना है, सबके साथ कांटेक्ट, क्योंकि मेरे को दोस्त जैसे गेट में और इंटरनेट सर्विस आया और एक तो आईएएस क्लियर है, पीडब्ल्यूडी भी मिला हुआ है इनको, ऐसे एसएससी की पीडब्ल्यूडी क्लियर है और डीडी क्लियर है, तो सारे मेरे साथ जो भी पढ़े हुए हैं उनसे उसके कांटेक्ट रखता हूँ। लेकिन मेरे एग्जाम में फेल हुआ है, 2 राजस्थान गेम में भी हुआ है, 3-4 अटेम्प्ट में हुआ, तो जितने भी फॉर्मा आते हैं सारे फॉर्मा भरा हुआ है। और जो भी टेस्ट किया होगा बार बार आपका रिवीजन होगा, जैसे आपने कोई भी एक सब्जेक्ट उठाया बार बार एग्जाम आ रहा है तो बार बार उसको रिवीजन और इस प्रकार से रिवीजन होना था। जैसे मेरे एमसी दिल्ली वाला दोस्त से भी पूछा कि आप एक छोटी जगह से लेकर बड़ी जगह एमसी दिल्ली तक कैसे आ रहे थे, तो उन्होंने भी यही बात बोली कि बार बार एग्जाम दो। और जो भी दोस्त बना था वो रोज फॉलो करता था, फिर आईटी लगा दिया, टेस्ट सीरीज किया, मेन टेस्ट निकली, फिर वापिस जैसे एग्जाम से डीडी में हो चुका है तो डीमोटिवेट हो गया, फिर उसकी वजह से 4-5 महीने पढ़ाया नहीं, फिर वापस डीडी की मिस्टेक को इम्प्रूव करा जो भी मिस्टेक निकली है और वो एसएससी मतलब कहीं ना कहीं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा एक उधर से। तो ये पढ़ा तो सब्जेक्ट वही रहता है, बस थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत वेरी करता है, बस जैसे गेट का थोड़ा लेवल टफ आता है और ऐसे जैसे प्रीवियस ईयर का 5 साल लगा दो, ऐसे टेस्ट सीरीज जैसे हम चेक करो, क्लास में जो पढ़ा है उसको समझ करो ऐसे, या फिर किसी को पढ़ा दो इसके साथ में, जैसे आसपास लोग के डाउट वाट सॉल्व करता था मैं, जैसे टेलीग्राम में जैसे कोई एक ग्रुप में आता मैसेज तो मैं उनको पर्सनल चैट में जाकर उसका सोल्यूशन करके तो उसको सोल्यूशन दे देता, तो इस प्रकार की भी प्रैक्टिस होती रहती है। तो ये समझा एक ऐसा टाइम के बाद आपके दिमाग में सब प्रिंट हो जाता है, उसके बाद जैसे मैंने रिपीट किया तो कभी बिना पढ़े ही जाता, सुबह उठा दोस्त को लगाया था क्या ऐसे तो ये आया और सलेक्शन हो गया, दोस्तों नहीं हुआ ऐसे, तो दिमाग में प्रिंट हो जाता है, बार बार करते हैं, लगभग कुछ साल तो लग जाते हैं, हाँ नहीं मानिए 4-5 साल तो लगता ही है। ठीक है, तो देखो हिमांक ये कहना चाह रहे हैं आप लोगों से कि आप ऐसे दोस्तों के कनेक्शन में रहो, ऐसे दोस्तों से आप कनेक्टेड रहो जो कि तैयारी कर रहे हैं, जो पॉजिटिव रहते हैं, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि देखो अगर कोई इंसान आपसे ये कह रहा है कि आप कर लोगे कर लोगे कर लोगे, तो कहीं ना कहीं आपको भी मन करेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ या हाँ मैं कर सकती हूँ। बट अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहोगे जो कि खुद ही नेगेटिव हैं, कह रहे हैं कि भाई नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो इससे क्या होता है, इससे आप डिमोटिवेट ही होते रहोगे। तो सबसे पहली बात ये है कि आप जो भी अपने फ्रेंड्स बना रहे हैं ऐसे लोगों से संपर्क में रहो जो पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है, जो चीज़ें आपको सिखा रहे हैं, और अगर सिखा रहे हैं चीज़ें आपको तो ऑब्वियसली आप अपने रिजल्ट को अच्छा कर सकते हो। आप पॉजिटिव रहोगे तो आप अपने पूरे दिन के जो आवर्स हैं उनको आप पढ़ाई में लगाओगे, और भाई पढ़ाई में लगाओगे तो फिर कहाँ जाएगी वो पढ़ाई, वो तो आप ही को आनी है, ऐसा थोड़ी ना है कि वो बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। तो देखो टाइम लगता है, लेकिन समय लगता है आपको
धैर्य बनाकर रखना है। लेकिन जब फाइनल अल्टीमेट जो रिजल्ट आपके फेवर में आता है उसकी खुशी तो फिर आपको मैं क्या ही कह सकती हूँ कि उसकी खुशी क्या होती है। जैसे आप हिमांग को देख सकते हो, देखो कि हिमांग कितना खुश है। अब पीछे का जितना स्ट्रगल है सब भूल जाता है इंसान, क्योंकि अब फाइनली जो चाह रहे थे वो मिल गया ना, तो पीछे का स्ट्रगल तो वैसे ही भूल जाता है। ठीक है, तो यही आपने ध्यान में रखना है। तो अब आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए मैं ये एक स्टेटमेंट जरूर बोलूँगी, एक कोट आपके लिए बोलूँगी कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कहने का मतलब ये आप समझ रहे हैं कि धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। आपने हमेशा पेशेंस बनाकर रखना है, चीज़ें टाइम लेती हैं। ठीक है, आपने अपने आप में एक मोटिवेशन, अपने से एक इनर मोटिवेशन हमेशा रहना चाहिए। देखो, क्योंकि अगर आप अंदर से मोटिवेट रहोगे तो बाहर की कोई भी एक्सटर्नल चीज़ें जो हैं वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती हैं। ठीक है, और ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि इस पूरी प्रक्रिया में अगर आप एक जो चाह रहे हैं, जो आपका सपना है, उसको पाने के लिए समय लगता है, बट उस समय को आपने ऐसे यूटिलाइज करना है कि रिजल्ट 100% आपके फेवर में आए। क्योंकि देखो, काफ़ी स्टूडेंट ये होते हैं कि पढ़ाई सब स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कुछ ही लोग कर रहे हैं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो अंत तक इसमें जो डटा रहता है, फाइनली सिलेक्शन उसी को ही मिलता है। और फाइनली जो सिलेक्शन की खुशी होती है उसे तो देखो आप व्यक्त कर ही नहीं सकते, उसे मैं वर्ड्स में बता ही नहीं सकती हूँ। वो तो जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको ऑटोमेटिक वो फीलिंग आएगी। ठीक है, तो मेरी यही उम्मीद है, मेरी यही विशेष है आप लोगों के लिए कि आप बहुत अच्छे से अपने पढ़ाई को करेंगे। जब आप टाइम दे रहे हो तो उस टाइम को आप डिमोटिवेट होने में नहीं लगाएंगे, आप उसको क्या लगाएंगे, पढ़ाई करने में लगाएंगे। जब आप समय दोगे, चीज़ें आपको आएंगी, तो पेपर में आप ऑटोमेटिक अच्छा परफॉर्म कर ले जाओगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करोगे। और नेक्स्ट टाइम, आज हिमांग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, और नेक्स्ट टाइम आप यहाँ पे टॉपर स्टॉक में यहाँ पे आप मौजूद होंगे। इसी दृढ़ निश्चय के साथ आपने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू हिमांग, आप यहाँ पर आए और अच्छे से आपने इनके साथ स्ट्रैटेजी शेयर करी। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.